बेसिक के बाद मैं आपसे बात करने वाला हूं वो 8 कदम, वो 8 काम जो जिंदगी को बदल के रख देंगे आपकी, जो आपके घर में दौलत, शोहरत, इज्जत, नाम, सम्मान, पैसा, फाइनेंशियल फ्रीडम, जो भी आपको चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए, वो जीवन में आपके आने वाला है। अगर आपने बिना किसी की सुने अपने मन की मान करके, सीख करके प्रतिदिन ये 8 काम कर लिए, अगले 3 से लेकर के 5 साल इन 8, इनको बोला जाता है 8 कोर स्टेप। चलिए सर आगे 2,10,000 की बात हम कर रहे हैं, वही रहती है दिमाग में। नेक्स्ट ये यहीं पे रखिएगा अभी। ये 8 कोर स्टेप्स की मैं बात करना चाह रहा हूं, वो 8 काम डेली जो आपको करने हैं। तैयार हो? yes! तैयार हो? yes! डेली 8 काम करना चाहते हो? yes! सही में करना चाहते हो? yes! इसलिए भाई आगे बढ़ने के लिए 2,10,000। रुको, आपको ये 8 काम इसलिए करने हैं, आपको ड्रीम पूरा करना चाहते हो, ये बोलो बस। 2,10,000 तो रटी रटाई बात है, सच बता रहा हूं। यहां से कनेक्ट नहीं करती है, वो करती है क्या? वो ड्रीम जो पूरा नहीं हो रहा, वो ड्रीम जिसकी वजह से आंख में आंसू आते हैं, वो ड्रीम जो तकलीफ देता है, वो ड्रीम जो घर में बैठ करके जब परिवार, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ पत्नी के पास बैठते हैं और जब वो ड्रीम की बात होती है तो मन करता है साला अपने आप को ही मार लूं उस समय, इसलिए कि पूरा नहीं हो पा रहा। मैं बात कर रहा हूं उस ड्रीम की। और अगर आपके पास ऐसा कोई ड्रीम नहीं है तो अपने आप से पूछे भगवान ने आपको इंसान क्यों बनाया? भैया आप सारे ड्रीमर हो, ड्रीम पूरा करना चाहते हो तभी तो यहां बैठे हो, नहीं तो संडे यार कुछ लोग तो मस्ती कर रहे होते हैं, छुट्टी वाले दिन है नहीं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं 2,10,000 तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता, ये तो गारंटी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस ड्रीम की। क्या इतने लोगों में से मैडम ने जो बताया था, क्या किसी ने उस ड्रीम को वापस से डायरी में कहीं लिखा है? yes. एक बार खड़े हो सकते हैं आप लोग अपनी जगह पे। जिसने लिखा सिर्फ उन सब की बात नहीं कर रहा हूं, आज लिखा है, मैडम के सेशन के बाद लिखा है, मैडम के सेशन के बाद लिखा है। पहले लिखा था, रात को नहीं लिखा। राकेश भैया ने भी लिखा है, बहुत आशिम आपने भी लिखा, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सर ने भी लिखा है, क्या बात है। देखो सर मुकेश सर ने भी लिखा दोबारा से, कमाल की बात नहीं है सर ये। एक बार मुझे लगता है इन सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी के लिए। ये जोरदार है तो आराम से कैसे हो जाओगे? अच्छा एक सुनो, एक बार इन सब के लिए ना बहुत आराम से तालियां बजनी चाहिए, ऐसे करते। अगर अपोजिट करना है तो आराम से कर। अरे जोरदार तालियां बजनी चाहिए ना। तो खोल दे मोराद साहब, तैयार है डायरी पेन लेकर के? अगर डायरी पेन नहीं ले रहे हैं तो भाई साहब कुछ ले लो, लिख लेंगे। लिख लो मोबाइल, अगर मोबाइल खराब हो गया तो, हैंग हो गया तो, गिर के टूट गया। अगर क्लास में जाओ टीचर के पास पढ़ने के लिए, मैं बोलो सर मोबाइल में लिखूंगा, तो क्या हाल होगा उस बच्चे का? कोई बता सकता? नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूं, लेकिन सोच सकते, इमेजिन कर सकते। यहां चलने से पहले 4 लाइनें और आपके पास भेज दूं? बड़े तैयार हैं। मैं आपको ना एक सोच के लिए 4 लाइनें बोलने जा रहा हूं, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी इन 8 कोर स्टेप्स को करने की, राइट? और सुनिएगा वो 4 लाइनें और गुनिएगा। सुनी तो पहले भी होगी कुछ लोगों ने, फिर से भी बोल देता हूं। बनेगी बात नई, सोच बदल कर देखो, झोपड़ी में रहो पर ख्वाब महल के देखो, खुलेंगी खिड़कियां और आसमां अपना होगा, खुलेंगी खिड़कियां और आसमां अपना होगा, जरा हिम्मत करो और घर से निकल कर देखो, जरा हिम्मत करो और घर से, कौन से घर से? जिस घर में आप छुपे बैठे हो, इस घर में अपने आप को अपने अंदर छुपा रखा है, अपनी ताकतों को अपने अंदर छुपा रखा है, इस मानव रूपी शरीर के घर में। और मेरे गुरु बोलते हैं कि महबूब मेरा मुझ में है, मुझको खबर नहीं, और ऐसा छुपा है पर्दे में आता नजर नहीं। महबूब मतलब क्या? वो सफलता जिसे पाना चाहते हो आपने अपने अंदर छुपा रखी है। आवरण लगा रखे हैं बहुत सारे, डाउट्स के, नेगेटिविटी के, एक्शन नहीं लेने के, कंफर्ट जोन के, बहुत सारे हम लोगों ने लगा रखे। तो तैयार हैं आप लोग? yes! चलिए पहला कोर स्टेप्स होता है सर, फर्स्ट स्टेप, शो द प्लान डेली। क्या लिखा है सर यहाँ?
शो द प्लान डेली। हमारे बिजनेस में आए हैं अगर आप इस बिजनेस में, तो कसम खा लीजिए अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो एक प्लान मिनिमम डेली होना चाहिए। और फुल टाइमर की तो कोई बात नहीं, अगर फुल टाइमर है तो 10 प्लान करे, 15 करे, 20 करे, 50 करे, 1 to 1 करे, होम मीटिंग करे, और जैसा सर ने बताया था बड़ी बिजी मतलब जीटीएस में करें आकर के, लेकिन रोज एक प्लान करना, आपको कसम खा करके करना है। कर सकते हैं? बस देखो मेरी सारी समस्या सबसे बड़ी है कि मुझे ना सबकी आवाज नहीं है तो मजा नहीं आता। मुझे लगता है मैं ना गीत गा रहा हूं ऐसे ही और वो समझ में किसी को नहीं आ रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है गंभीर रूप से सुनते हैं आवाज नहीं आती बोले। अरे वाह सर, इन गंभीरता के लिए ताली बजा दो। ज्यादा फोकस करते हैं। चलो एक गाना आपके सामने रख रहा हूं, केवल 2 लाइनें। वो गाना सिर्फ ये है कि उस गाने को याद करते रहना, जीवन भर सफलता मिल जाएगी। सुनना चाहते हैं ऐसा कोई गाना? प्लान दिखाए चल ओ साथी, प्लान दिखाए चल। ये गुनगुनाना है मेरे साथ भाई, अपने अपलाइन डाउनलाइन के साथ मिलकर के यही गीत गाना है डेली। डेली डेली मतलब डेली मतलब डेली मतलब डेली। प्लान दिखाए चल ओ साथी, प्लान दिखाए चल, प्लान दिखाए चल ओ साथी, प्लान दिखाए चल ओ साथी रे। प्लान दिखाते पीते हर घड़ी हर पल, प्लान दिखाए चल। अच्छा लगेगा ना यार? ताली तो बजा दो यार, बनती है। मतलब क्या बात है? डेली मतलब डेली। ध्यान रखना, ये संकल्पित होना पड़ेगा आपको आज यहाँ। जब तक प्लान नहीं दिखाऊंगा घर नहीं जाऊंगा, जब तक प्लान नहीं दिखाऊंगा रोटी नहीं खाऊंगा। ऐसा कर सकते हो आप? यस हाँ? यस। देखो सोच समझ के बोलना, वीडियो भी बन रही होगी तो अगले प्रोग्राम में देख ले जाएगा यार, यही था वो आदमी। इसने कहा था 30 दिन प्लान दिखाऊंगा, 29 दिन दिखाया, 1 दिन नहीं दिखाया। नहीं तो सर हमें ना इस बात को समझना पड़ेगा गंभीरता से कि अगर अपने जीवन में आप सफलता चाहते हैं, दौलत शोहरत इज्जत चाहते हैं। हम लोग जितने भी बिजनेस में आए हैं क्यों आए हैं? क्योंकि हमें किसी ने प्लान दिखाया था। समझ रहे मेरी बात? अगर हमें कोई प्लान नहीं दिखाता क्या हम बिजनेस में आते? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? हमारे बिजनेस में भी लोग कब आएंगे? अपन जब प्लान दिखाएंगे ना। और प्लान नहीं दिखाएंगे तो कैसे आ जाएंगे? टूटा फटका जैसा भी आता दिखाओ यार। बहुत सारे लोग प्लान पता क्यों नहीं दिखाते? सर मेरे को ना प्लान का परफेक्शन नहीं है। अच्छा, अब उससे पूछो कि कौन सा ऐसा काम दुनिया में है जो उसने परफेक्ट होने के बाद किया था? पहली बात समझिए मेरी बात को। परफेक्शन हो जाएगी सर, 20 प्लान दिखा दीजिए, 21वां प्लान पहले से बहुत शानदार होगा। होगा कि नहीं होगा? yes. श्याम भैया होगा कि नहीं होगा? yes. तो हमें क्या करना है? प्लान दिखाना है। डेली मतलब डेली मतलब डेली दिखा सकते हैं एक प्लान। yes. मिनिमम अगर पार्ट टाइमर है, फुल टाइमर के लिए एक प्लान में काम नहीं चलने वाला, क्योंकि 2,10,000 रुपए हफ्ते के चाहिए भैया, ऐसे नहीं आने वाले। जैसे ना वो आपने कभी कंचे खेले बचपन में? खेले कंचे? तो कंचे खेलते थे, वो हाथ में ना लेकर के फेंकते, तो उसे क्या बोलते थे? आपके यहाँ गड्ढे जो बना होता था इसमें, जिसके कंचे जी पिल्लो बोलते थे हमारे यहाँ तो पिल्लो बोलते थे, है ना। उसमें अगर आप एक ही कंचा लेकर के डालो, संभावना है आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन अगर मुट्ठी भर के डालो यार 5-7 तो आ जाएंगे। सेम इसी तरह से भैया भर करके प्लान दिखाओ। 10 प्लान दिखाओगे 2 तो ज्वाइन करेंगे, 50 प्लान दिखाओगे 10 तो ज्वाइन करेंगे, 100 प्लान दिखाओगे 10 तो ज्वाइन करेंगे। तो डेली मतलब डेली। भाई साहब मेरे साथ चिल्ला के बोलो, डेली मतलब डेली। दिल पे हाथ रख के बोलो कि मैं कम से कम एक प्लान डेली दिखाऊंगा। मैं कम से कम एक प्लान डेली दिखाऊंगा। मैं कम से कम एक प्लान डेली दिखाऊंगा। हाँ अभी हुई ना कमिटमेंट की बात, समझ रहे मेरी बात? संकल्प आपको लेना पड़ेगा साथियों, कसम लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। जब तक नहीं लेंगे बात बनेगी नहीं। एयरटेल का एक बहुत पुराना ऐड आता था कि बात करने से ही बात बनती है। तो प्लान में क्या करना है भैया? बात ही तो करनी है यार। भाई हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो जिंदगी बदल सकती है, बहुत सारे लोगों की बदली है। ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पास करनी है। भाई तू भी समझ ले, समझ में आएगी तो जिंदगी बदलेगी, नहीं बदलेगी मतलब नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका जाएगा क्या?
भाई अगर कोई ज्वाइन कर गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई? तो आपका नुकसान क्या है? ज्वाइन करे तो फायदा, और नहीं ज्वाइन करे तो आपको प्रैक्टिस। और से बोल भी दो यार मुझे पता तो ज्वाइन नहीं करेगा, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। और मजा आएगा नहीं आएगा? चलिए दिखा सकते हम डेली एक प्लान। सेकंड इसका ऑप्शन है 100% यूज ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी माई लाइफस्टाइल कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसको हमें 100% यूज करना है। यहाँ पे कोई दूध का काम करने वाला आदमी है? दूध का काम करने वाला सर, अगर आपकी डेयरी है और आप अपनी डेयरी से दूध ना लाओ, दूसरे से लाओ, चलेगा? भैंसी नाराज हो जाएगी। है जी, भैंसी नाराज हो जाएगी। देखो कितनी बढ़िया बात बोली। और तो छोड़ी दो। अब माई लाइफस्टाइल में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, साला हम पेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी का, तो माई लाइफ नाराज नहीं होगी? भाई साहब ये रिद्धियां होती हैं जो जीवन में बरसती हैं। हम जिसको जितना समर्पण से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, चाहेंगे, उतने ही समर्पण से कोई हमें भी चाहेगा। जितने भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ हैं माई लाइफस्टाइल के अंदर, यहाँ जो नहीं उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन है तो कसम खानी है कि मैं माई लाइफस्टाइल के अलावा कोई भी प्रोडक्ट यूज अब मैं कसम वसम तो नहीं खिलवा रहा, कह रहा यार ये बड़ा बदतमीज आदमी कसम खिलवा रहा है। नहीं जी, कोई बुराई नहीं है सर। नहीं है? नहीं कोई बुराई चलो जिसको खानी है खुद से खा ले, अपने आप ही खा ले। कर सकते हैं सर? बड़ा काम नहीं है यार। अगर पेस्ट करने से पैसे आते हो अपने हर्बल लाइफ को, वो हर्बल पेस्ट को करने से या रेड पेस्ट को करने से, और दूसरे को करने से पैसे जाते हो, तो कौन सा काम करना चाहिए? तो कॉमन सेंस, इसमें कोई बात, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं ना। सिंपल सी बात है। बिकॉज जब आप अपने घर में 100% प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपको देख करके आपकी टीम भी करेगी कि नहीं करेगी? तो बिजनेस में बल्क आएगा कि नहीं आएगा? सेल आएगी कि नहीं आएगी? अरे जब केवल रीपरचेज बढ़ेगी ना, रीपरचेज से ही लाखों रुपए के चेक बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन उसके लिए हमें अपनी हैबिट में ये, और ऐसा भी है बाय द वे, डाउनलाइन कोई घर पे आ जाए और वहां हर्बल पेस्ट की जगह रखा है पेप्सोडेंट, और वो देख ले कैसा रहेगा? कभी ना ले। गाली देगा, बड़ा भाषण देता है स्टेज पे खड़े होकर के, है ना? तो सर जो आप कर रहे हो वो आपके शब्दों में ना हो, खाली एक्शन में भी। हम जो बोलेंगे वो नहीं करेगा कोई भी, हम जो करेंगे वही करेगा टीम का आदमी। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ रहे? तो इसके बाद आता है सर शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा जो आता है शेयर द प्रोडक्ट। शेयर करना है, सेल नहीं करना। शेयर करेंगे प्रोडक्ट अपने आप सेल हो जाएगा। तो सर प्रोडक्ट को आपको सेल नहीं करने की जरूरत है, केवल शेयरिंग कीजिए। जो भी रिजल्ट मिला हो, बहुत सारे रिजल्ट है, गिनती नहीं है, इतने सारे रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट के। केवल आपको शेयर करना, जो भी रिजल्ट मिला लोगों को शेयर कीजिए, सेल अपने आप शुरू हो जाएगी और रीपरचेज बढ़ जाएगी। और रीपरचेज जब आपकी बढ़ेगी ना, तो महीने का 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए तक का पे आउट चेक तो रिटेल से आ जाएगा केवल। राइट? समझ रहे मेरी बात? इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार फोर्थ स्टेप की बात करें, अटेंड एवरी फंक्शन, मीटिंग एंड सेमिनार। जितने भी माई लाइफस्टाइल के, हमारी कंपनी के, हमारी टीम के प्रोग्राम होते हैं, आपको कसम खानी है, जब क्लाइंट ने बोल दिया अगर वो आप 100-150 किलोमीटर के दायरे में भी हैं, उससे भाई कहीं बाहर है थोड़ा सा, चलो मान लेते हैं, आपको एक भी प्रोग्राम, फंक्शन, मीटिंग, सेमिनार स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। आप जानते हैं, अभी मैंने मोहित टंडन सर का नाम लिया, दीपक बजाज जी का नाम लिया, संजय अग्रवाल सर का नाम लिया। ये लोग कहां से जनरेट हुए हैं? ये किसी ना किसी प्रोग्राम का रिजल्ट है। किसी ना किसी प्रोग्राम में देख करके इनके दिल में भी उमंग जागी, जोश जागा कि हाँ मुझे भी ये काम करना है। राइट? अटेंड एवरी फंक्शन, मीटिंग एंड सेमिनार। कर सकते हैं? यस। नेक्स्ट बढ़िए, 5वां कोर स्टेप, रीड द बुक डेली। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा काम बता रहे हो? भैया बिल गेट्स आज भी पढ़ता है, वॉरेन बफेट आज भी पढ़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात? पढ़ाई तो हमने बचपन में भी की है, सभी लोग कुछ ना कुछ करके हैं, कोई ग्रेजुएशन है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई एमबीए, कोई बीटेक है, कुछ भी है कि नहीं है? सबने कुछ ना कुछ किया हुआ है। लेकिन वो जो किताब हमने पढ़ी थी वो कुछ काम आई हमें 10, 20, 50 हजार रुपए महीना का आदमी बनाने की कमाई। लेकिन वो किताबें सर आपको जिंदगी में कभी अमीर नहीं बनाएंगे। आपको बनना पड़ेगा अमीर। अगर बनना चाहते हो तो आपको डेली वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी जो आपको इसको खुराक दे, आपको सोच दे कि आपको अमीर बनना है। बहुत सारी किताबें हैं, जीत आपकी, सीक्रेट,
द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, बड़ी सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार में कुशलता, 1 मिनट, बहुत सारी ये किताबें, द रिचेस्ट पर्सन इन बेबीलोन, द अल्केमिस्ट, ये कई सारी ऐसे बिल्कुल इनिशियल लेवल की किताबें बता रहा हूं आपको। अगर अपनी जिंदगी में आपने उन किताबों से अपनी संगत कर ली और डेली पढ़ना शुरू कर दिया तो आप जानते नहीं आपके अंदर कितने सारे ड्रास्टिकली परिवर्तन होंगे, आपकी सोच में कितनी वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में कितनी वृद्धि होगी। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, जब हम फंक्शन की बात करते हैं, अटेंड करने की या बुक पढ़ने की बात करते हैं, उस पर पैसा खर्च करने की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम पता आती है, पैसे की बात आ जाती है। आप जानते हैं सर, हमारे शरीर के 2 पार्ट हैं, एक इससे नीचे का और एक उससे ऊपर का। नीचे का हिस्सा जो है वो 95% मतलब वही काम करता है, और ये 5% काम करता है, क्योंकि इसी को पूरे दिन हम रगड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, रगड़ते रहते करते कि नहीं करते, पूरे दिन यही करते हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इससे मेहनत कराएंगे नीचे के हिस्से, तो 1 घंटे में कितने पैसे कमा के दे देगा आपको? ये 1 घंटे में दे देगा खाले का नीचे का हिस्सा? 1 घंटे में 1000 रुपए दे देगा? नेवर एवर, कभी भी नहीं दे सकता सर। और लेकिन जब खाने की बात आती है, अभी बोलो सर पार्टी करनी है, हाँ सर 500, 1000, 2000 खर्च में फर्क नहीं। लेकिन बोले सर बुक खरीदनी है, फंक्शन अटेंड करना, सर पैसे नहीं है, नहीं है तो भैया इसे भरता रहे, इसे भर के अमीर होने वाला तो किसे भरना पड़ेगा? समझ रहे मेरी बात? रीड द बुक डेली। चलिए एक और आगे बढ़ते हैं। लिसन एंड सी द, अपने जितने भी हमारी कंपनी के जितने भी सीनियर्स हैं उनके प्रोग्राम सुनिए, उनके YouTube पे बहुत सारे आज की डेट में कंटेंट है, उनको सुनिए, समझिए, सीखिए, उनसे रोज ज्ञान की बात करिए। ये बोला जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, संगत से आदमी की रंगत बदलती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके YouTube पे आजकल प्रोग्राम है। मुकेश सर सुबह लग जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि वो चाहते हैं मेरी टीम की शाइनिंग हो, मेरी टीम में एनर्जेटिक और लर्निंग करने वाले लोग आए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको डेली के डेली मतलब कोई ना कोई YouTube पे तो सही DVD ले लीजिए, CD लीजिए, जो भी ले लीजिए, आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना, सीखना है उन्होंने क्या करा, कैसे काम करा, कैसे उनके जीवन में हर डाला है, और क्या काम कर रहा है, लेवल बढ़ाना है अपने आप को। समझ रहे हैं मेरी बात? कर सकते हैं ऐसा? और जल्दी चलते हैं, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है। 7वां लेवल आता है, 7वां जो स्टेप आता है उसे बोलते हैं बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही। आप अपने जिंदगी में आए हो, क्या आप अपने परिवार के लिए जवाबदेह हो कि नहीं हो? फैमिली के लिए जवाबदेह हो कि नहीं हो? अब अपने आप से पूछिए, क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो काम आपको करना चाहिए, क्या आप एक्चुअल में पॉजिटिवली जवाब दे सकते हो? जवाबदेही है आपके पास? क्या आप डेली प्लान दिखा रहे हो, 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, एवरी फंक्शन मीटिंग सेमिनार अटेंड कर रहे हो, क्या रीड करते हो डेली बुक को? अकाउंटेबल हो अपनी टीम के लिए, अपने अपलाइन के लिए अकाउंटेबल हो क्या? अपने डाउनलाइन के लिए अकाउंटेबल हो क्या? कभी भी डाउनलाइन से कोई ऐसा वादा मत कर देना जो निभा नहीं सको। समझ रहे मेरी बात? हम लोग बहुत सारे लोग ना, जब लोगों को अपनी टीम में लेकर के आते हैं तो कई बार वादे करते हैं, एक तेरी मैं चलाऊंगा, अपनी दोनों चलती नहीं है। गलत और फाल्स कमिटमेंट मत करना किसी से। अगर बोलना ही है ना किसी को भी ज्वाइन कराने हो तो बोलो भाई तेरी दौलत शोहरत इज्जत के लिए, तेरी सफलता के लिए, तेरे सपने के लिए अपनी जान लगा दूंगा, तन मन से तेरा साथ दूंगा। अगर कमिटमेंट करना तो ये वाला करो। समझ रहे सर? अकाउंटेबल आपको रहना पड़ेगा माई लाइफ के प्रति, टीम जो भी आपकी टीम है उसके प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति, सबके प्रति डाउन आपको कमिटेड रहना पड़ेगा और अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। रह सकते हैं ऐसा? yes. और 8वां कोर स्टेप जिसको बोला जाता है बी टीचेबल या टीचेबिलिटी। इसको अगर हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलूं, पहले सीखना है, फिर सिखाना है, और फिर सिखाना है। समझ में आई बात? नहीं आई? पहले सीखना है, मैंने सीख लिया तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको बोलते सिखाना। और तीसरा काम है अपने डाउनलाइन को अभी सिखाना कि भाई बिजनेस कैसे सिखाएगा टीम को। सीखना, सिखाना और सिखाना। और ये कब कर सकते हैं? ये तब कर सकते हैं जब आप अपने किसी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के चरणों में समर्पित कर देंगे खुद को, पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे, ब्लाइंड फॉलोवर बन जाएंगे, 100% कमिटमेंट के साथ ओरिएंटेशन में आ जाएंगे। जो बोल दिया यस सर, सर ने बोल दिया रात को 12 बजे सर्दी में छत पे खड़े होना है, खड़े हो जाओ जाकर के। क्यों? क्योंकि हमारी अपलाइन है, हमारा नुकसान चाहते हैं क्या? तो उसमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। सर ने बोल दिया छत से कूद जा भाई, नीचे डायमंड शिप पड़ी है, उठा ले जाकर। समझ रहे मेरी बात? तो आपको 100% समर्पण देना पड़ेगा। टीचेबिलिटी मतलब ये 8 कोर्स आपको फॉलो
कर सकते हैं? कोई बता सकता है जिसने लिखे हो? नहीं सर। उमेश जी, कोई भी नया आदमी बता सकता है? मैंने लिखे सर। हाँ जी, खड़े हो जाओ, बताओ एक बार। पहला कोर स्टेप्स क्या है? सोदा प्लांट डेली। एक बार सर के लिए ताली होनी चाहिए। ठीक है सर, दूसरा कोर स्टेप क्या है सर? जल्दी जल्दी बोलिए सर। दूसरा सर यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट। तीसरा बता दीजिए पीकेजन साहब। शेयर द प्रोडक्ट। चलिए इकट्ठे बोले सब लोग। चौथा कौन सा स्टेप? देखिए, यूनिटी मतलब स्ट्रेंथ। एक साथ बोलिए सब, शुरू से बोलेंगे। पहला कोर स्टेप, दूसरा कोर स्टेप, तीसरा कोर स्टेप, चौथा कोर स्टेप, पांचवा कोर स्टेप, छठा कोर स्टेप, सातवां कोर स्टेप और आठवां कोर स्टेप। और ये गारंटी लिख के दे सकता हूं डायरेक्ट सेलिंग में, माई लाइफस्टाइल में, जिस भी आदमी ने ये 8 कोर स्टेप 3 से 5 साल कंप्लीटली फॉलो कर लिए, उसको डायमंड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। समझ में आ रही है मेरी बात? उसको डायमंड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बनना चाहते हैं डायमंड? करेंगे फॉलो? करेंगे फॉलो? 8 कोर स्टेप फॉलो करेंगे?